आज देखिए शुभ शुरुआत आस्था की भक्ति के साथ करेंगे। प्रयागराज की धरती पर आस्था, साधना और संस्कृति के तमाम रंग बिखरे हुए हैं। संगम किनारे आयोजित हो रहे माघ मेले में आम श्रद्धालु ही नहीं बल्कि साधु संतों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। और जो लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं वो आसपास के तीर्थ स्थान पर लगातार पहुंच रहे हैं। माघ मेले में स्नान के बाद लोग अयोध्या और काशी भी पहुंच रहे हैं। रामनगरी में आस्था की अद्भुत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। रामलला के दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आस्था और भक्ति की ऐसी ही तस्वीरें गया में भी देखने को मिल रही हैं, जहां पर देश विदेश से बौद्ध धर्म के अनुयायी लगातार पहुंच रहे हैं। इन दिनों गया में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। वहीं पर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में जल्द ही गंगा सागर मेले की शुरुआत होने वाली है, तो वहां पर देखिए भक्ति के रंग तमाम देखने को मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग स्नान दान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज आपको देश भर से आस्था भक्ति के हर रंग दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको संगम नगरी लेकर चलते हैं, जहां पर माघ मेला ही नहीं बल्कि भव्य उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें इंद्रधनुषीय रंग बिखरे हुए हैं। कहीं भक्ति का अनूठा रंग अंदाज देखने को मिल रहा है, तो कहीं पर पहनावा चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही साथ संगम पर पहुंचे विदेशी श्रद्धालुओं के अलावा 5 साल का एक खास बच्चा भी भगवान राम के वेश में मां गंगा की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहा है। जय सीताराम। जय सीताराम। संगम नगरी की पावन धरती पर आयोजित माघ मेला एक बार फिर सनातनी परंपरा, तपस्या और आध्यात्मिक चेतना का साक्षी बन रहा है, जहां हर कदम पर श्रद्धा का एक नया स्वरूप ही नजर आ रहा है। जहां मेले की विशिष्ट परंपरा के तहत गृहस्थी कल्पवासी संगम के तट पर रहकर संयमित जीवन बिता रहे हैं, तो वहीं साधु संत भी कथावाचन, ईश्वर भजन और सत्संग कर जीवन मूल्यों की सीख दे रहे हैं। कहने के मायने यही है कि संगम की रेती पर बसा आस्था का ये मेला केवल धार्मिक आयोजन भर नहीं है, बल्कि विश्वास, सेवा और संस्कृति की जीती जागती मिसाल बना हुआ है। माघ मेले की इसी छटा में एक ऐसे नागा साधु भी नजर आए, जिन्होंने 11,000 रुद्राक्ष अपने शरीर पर धारण किए हुए हैं, जिनका वजन ही करीब 30 किलो के आसपास है। श्री तपोनिधि निरंजनी पंचायती अखाड़ा से जुड़े नागा साधु दिगंबर अजय गिरी यहाँ आ रहे श्रद्धालुओं की भीड़ में नए आकर्षण बने हुए हैं। अभी तक तो आपने कुंभ मेले में इस तरह के साधु संत देखे थे जो भगवान भोलेनाथ का स्वरूप रखे, उनके गण यहाँ पर कुंभ मेले में देखने को मिलते थे। लेकिन अब इस बार इस माघ मेले में भी ऐसे संत आए हैं, दूर दराज से लोग इनके दर्शन कर रहे हैं और इनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। शिव के गण की तरह दिखने वाले धुनी लगाए ये नागा साधु श्रद्धालुओं के बीच रुद्राक्ष बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो 6 महीने केदारनाथ धाम तो बाकी समय काशी और प्रयागराज जैसी पवित्र भूमि पर बिताते रहे हैं। जितने भी शिव संप्रदाय सन्यासी हैं, सभी शिव संप्रदाय होते हैं, शिव के जो है गण होते हैं, शिव के ही स्वरूप माने जाते हैं। तो मैंने उसी को देखते हुए मैंने शिव पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष विधिवत धारण करे, वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। तो हम जो है हमेशा 11,000 रुद्राक्ष धारण करते आए हैं और वही मैंने स्वरूप धारण कर रखा है। हरिओम। वैराग्य का चोला ओढ़े एक साधु जो ईश्वरीय ध्यान और समर्पण में ही अपने जीवन को लगाता आया है, उसके लिए इतनी भयंकर ठंड में केवल भभूत और रुद्राक्ष से अपने शरीर को ढकना कोई नई बात नहीं है। बावजूद इसके साधुओं का ये रूप आम लोगों को हैरान जरूर करता है। महाराज इतनी ठंड है, कोई ठंड का असर नहीं होता है? देखो ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो माइनस टेम्परेचर में केदारनाथ 6 महीने जो है साधना करता हूँ, वहाँ भी ऐसे रहते हैं। तो सब परमात्मा की दया है। जब हम परमात्मा के ध्यान में रहते हैं तो परमात्मा हमारा ध्यान रखते हैं। हरिओम। केवल बैरागी ही नहीं बल्कि जीवन की शुरुआत कर रहे ये 5 साल के श्रीश बाहुबली महाराज जब भगवान राम का वेश धरकर माघ मेला में निकले, तो उनके दर्शन कर आशीर्वाद लेने वालों की भीड़ में भी कोई कमी नजर नहीं आई। भगवान राम का वेश क्यों रखा है आपने? ताकि सारे बच्चे दुनिया के अपने माता पिता की बात माने, राम बने। माघ मेले में लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने नन्हे श्रीश बाहुबली ने संगम तट पर मां गंगा की पूजा अर्चना की, तो कई कविताओं को भी धारा प्रवाह सुनाकर
हैरान कर दिया। हम आर्यभट्ट की संतानें, हम सुन बताने वाले हैं, हम आयुर्वेद और योगा का ज्ञान सिखाने वाले हैं। हम आदि गुरु, हम आदि शंकराचार्य हैं, जिसमें सारी सृष्टि जन्मी, हम उन ब्रह्मा की चिंगारी है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज में सिर्फ आस्था भक्ति के रंग ही नहीं, इस आध्यात्मिक मेले में पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जा रहा है। जप तप और ध्यान के साथ ही प्रकृति की सेवा का मूल मंत्र भी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। माघ मेला क्षेत्र में साइकिल से पर्यावरण संरक्षण की मुहिम पर निकले ये हैं राम बाहुबली दास, जो दिगंबर अखाड़ा, बड़ी छावनी, परशुराम कुंड से जुड़े हैं। पिछले लगभग 10 सालों से साइकिल यात्रा के माध्यम से ही बाहुबली बाबा समाज को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। प्रकृति के आप सहज नहीं हो सकते हैं, तो प्रकृति ही पुरुषार्थ करने का आपको अवसर देती है। और आपको इस धरा वसुंधरा पर जब तक आप खड़े हैं तो बिना प्राणवायु के रह नहीं सकते हैं। तो जो प्रत्यक्ष देवता आपको ये प्राणवायु दे रहा है वो पेड़ है। वो पेड़ पौधे हमारे असली देवी देवता हैं, और वहीं से हमारे धर्म, हमारे जो वैदिक परंपरा का जो धर्म है सनातन का, वो यहीं से शुरू होता है। हमारे यहाँ वट वृक्ष से शुरुआत होती है। तो वही संदेश हम लेके इस माघ मेले में पेड़ों का वितरण कर रहे हैं और लोगों को संकल्प करा रहे हैं। जय सीताराम, जय सीताराम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। जाहिर है माघ मेले के माध्यम से पर्यावरण को बचाने का समर्पण और संदेश वाकई में सराहनीय है, जिसकी अहमियत को हमें और आप सभी को समझने की जरूरत भी है। वैसे सामाजिक संदेशों से इतर माघ मेले जैसा धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी सनातनी परंपरा को समझने, उसे आत्मसात करने का अवसर देता आया है। इटली से प्रयागराज आए इन पिता बेटी पर भी भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा कि आज ये सनातनी परंपरा को समझने के लिए बेहद उत्साहित हैं। Because India is one of the best places in the world. Everybody here is united. फिलहाल तो माघ मेले में देश विदेश से आए गृहस्थ हों या बैरागी, सभी ईश्वर भक्ति में लीन हैं। योगाभ्यास, ध्यान और धार्मिक संवाद में समय बिताते हुए सनातनी संस्कृति और परंपरा की जड़ों को और मजबूत बनाने में अपनी अपनी भागीदारी दे रहे हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एक और देखिए, प्रयागराज में आस्था भक्ति का अद्भुत उल्लास देखने को मिल रहा है, वहीं पर दूसरी ओर रोमांच के रंग भी तमाम देखने को मिल रहे हैं आपके सामने। अब संगम नगरी की 2 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए, माघ मेले में देश दुनिया से श्रद्धालु आध्यात्मिक लाभ लेने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं पर प्रयागराज में वाटर स्पोर्ट्स की भी शुरुआत कर दी गई है ताकि सैलानी यहां रोमांच का भी शानदार अनुभव कर सके। प्रयागराज की डिविजनल कमिश्नर यानी सौम्या अग्रवाल ने वाटर स्पोर्ट्स और वाटर राइड का शुभारंभ कर दिया है। जाहिर सी बात, इससे प्रयागराज का आकर्षण ज़्यादा बढ़ेगा और सैलानी गंगा में आस्था भक्ति के साथ साथ रोमांच का भी अनुभव कर सकेंगे। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं माघ मेले के तमाम रंग। आस्था की पावन धरा संगम नगरी इन दिनों एक अलग ही रूप में नजर आ रही है, जहां लोग जप तप कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस मेले में एडवेंचर के लिए भी पहुंचते हैं। दरअसल संगम किनारे बहुत सी प्राइवेट कंपनियों ने पर्यटकों को माघ मेले में एक अलग अनुभव देने के लिए कई वाटर राइड्स का आयोजन किया, जिनका रोमांच लोगों को खूब लुभा रहा है। आज यहाँ पर हम लोगों ने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, यहाँ पे हमारी 2 स्लो बोट्स हैं 10 सीटर कैपेसिटी की, बनाना बोट है और मोटर बोट्स हैं। इन सब का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। जो हमारे वाटर स्पोर्ट्स हैं उनका उद्घाटन किया गया है, जिससे कि हमारे जो भी सैलानी यहाँ पे माघ मेला में आते हैं वो इनका लाभ उठा सकें और प्रयागराज को एंजॉय कर सकें। ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है और ये पिछले कुंभ में भी हुआ था, महाकुंभ में भी अभी हुआ था और ये लगातार जारी रहेगा। माघ मेले को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आएंगे, तो एक वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी स्मार्ट सिटी के द्वारा डेवलप की गई है, उसी का आज ये इनॉग्रेशन था। यहाँ पे आज औपचारिक रूप से इसको शुरू किया गया और बहुत सारी जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे कराई जाएंगी। कई तरह के बोट्स लगाए गए हैं, कुछ स्पीड बोट्स हैं, कुछ बनाना बोट हैं
और कई तरह के राइड्स कराए जाएंगे और लोग जो वाटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पे आनंद ले सकेंगे। देखिए, माघ मेले के लिए अयोध्या में विशेष तैयारियां की गई हैं। मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की संभावना है। प्रमुख स्नान पर्वों पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं के सगम और सुरक्षित व्यवस्थित स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए अयोध्या प्रशासन विशेष तैयारी कर रही है। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए अयोध्या जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। माघ महीने में होने वाले स्नान पर्वों को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुगम दर्शन को प्राथमिकता देते हुए वरिष्ठ अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। हम लोगों ने तैयारियों का जायजा लिया। कुछ चीजें हम लोगों के टीम द्वारा पॉइंट आउट की गई थी जिससे कि आने वाले स्नान के दिनों में समस्याएं आ सकती थी, उनको सुधारने के लिए संबंधित एजेंसी को निर्देश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में बैरिकेडिंग का काम, लाइटिंग का काम और पीए सिस्टम का काम, सभी जो एक मेले की तैयारियां होती है वो हम लोग पूरी करा लेंगे। माघ मेले के दौरान प्रयागराज समेत देश के कई हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दरअसल अयोध्या पहुंचते हैं। सरयू नदी में पावन स्नान के बाद श्रद्धालु हनुमानगढ़ी, श्री राम जन्मभूमि, नागेश्वर नाथ सहित प्रमुख मठ मंदिरों में दर्शन पूजन करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने राम की पैड़ी, सरयू के प्रमुख स्नान घाटों और श्रद्धालुओं के आवागमन मार्गों का गहन निरीक्षण किया। गत वर्षों की भांति बहुत ही अधिक संख्या में श्रद्धालु आने की संभावना है, इनफेक्ट आएंगे ही। तो उनके लिए जो स्नान करने के बाद विभिन्न मंदिरों में जाएंगे, नागेश्वर नाथ जी जाएंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे, श्री राम मंदिर जाएंगे, तो उनके रूट को फाइनल करना, उसमें कैसे व्यवस्था रहेंगी वो उसका मौके पे बताने के लिए हम लोग आए थे। यहाँ पे हम एडीजी साहब और डीएम एसएसपी साहब एवं सभी अधिकारी हैं, तो उसका वो फाइनल किया है, बस उसकी तैयारी चल रही है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के सरयू स्नान के बाद मंदिर दर्शन को देखते हुए उनके आवागमन मार्गों को फाइनल कर दिया गया है। प्रशासन क्राउड मैनेजमेंट, सुरक्षा के दृष्टिकोण से श्रद्धालुओं की आवाजाही को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दे रहा है। देखिए, माघ माह में जो भी श्रद्धालुओं की भारी संख्या आती है, चाहे वो मकर संक्रांति हो या मौनी अमावस्या या विभिन्न बसंत पंचमी, सभी को लेकर के यह खाया, और खासतौर से यहाँ पे जो खिचड़ी मेले के एक अवसर पर स्थानीय लोगों की भीड़ होती है, उसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। जो भी हमारे क्राउड मैनेजमेंट के पॉइंट्स में या हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से या श्रद्धालुओं के लिए कैसे बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं, उस पर हम लोगों ने एक फिर से रिहर्सल किया है और जो आवश्यक निर्देश है संबंधित को दिए गए हैं उसका अनुपालन कराया। माघ महीने में पड़ने वाले प्रमुख स्नान पर्व मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी को लेकर चाक चौबंद तैयारियां हो रही हैं। प्रशासन का दावा है कि माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम स्नान और साथ ही दर्शन की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं राजस्थान के सवाई माधोपुर में चौथ माथा मंदिर पर 4 दिनों के सालाना मेले की शुरुआत हो गई। इस मेले को लेकर काफी रौनक दिखाई दे रही है। दूर दराज से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। वो माता के दर्शन कर अपनी और अपने परिवार की कुशल क्षेम की कामना कर रहे हैं। माता के दरबार को फूल बंगला झांकी से सजाया गया है, साथ ही माता का आकर्षक श्रृंगार भी किया है। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट की ओर से माता को 2.5 किलो वजनी स्वर्ण मुकुट और 9 लखा हार पहनाया गया। इसके साथ ही यहाँ मां के लिए 56 भोग की झांकी भी सजाई गई है। देखिए, उत्साह आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं। चौथ माता मंदिर को लेकर यहाँ के लोगों में कई तरह की मान्यताएं भी हैं। माता के मंदिर की स्थापना को लेकर भी अलग अलग लोगों के मत हैं। और देखिए, माघ मेले की तरह गंगा मेले की भी चर्चा जो है खूब हो रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में मकर संक्रांति पर यह मेला लगता है। इस बार पिछली बार से ज्यादा भीड़ होने की उम्मीद है। एक वक्त था जब गंगा सागर पहुंचने के लिए कठिन तप करना पड़ता था, मगर अब आसानी से यहां पहुंचा जा सकता है।
प्रयागराज में गंगा किनारे आस्था भक्ति का महामेला लगा है। स्नान दान के लिए साधु संत और श्रद्धालु पहुंचे हैं। आस्था भक्ति की ऐसी ही बयार प्रयागराज से करीब 1000 किलोमीटर दूर गंगा सागर में भी बह रही है। मकर संक्रांति पर गंगा सागर मेला लगता है, जिसकी तैयारियां यहां तेज हो चली हैं। माना जा रहा है कि इस बार गंगा सागर मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। हम आए हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से। तो ये कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। हम अभी जैसे ज्योतिर्लिंग कर रहे थे, अभी हम पूरी भी गए थे और आते हुए सोचा हमने यहाँ भी आना है, तो मम्मी पापा भी पहली बार आए हैं, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। कि मन्नत चढ़ाने कालीघाट और दक्षिणेश्वरी गए थे और पिछले 15 सालों से सोच रहे थे गंगा सागर जाना है, तो इस बार हमें आने का मौका मिला है। तो व्यवस्था कैसी लग रही है? व्यवस्था अच्छी है, बट थोड़ा सा बोट से यहाँ आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है, अदरवाइज बहुत अच्छा है यहाँ पे। मान्यता है कि सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, उस समय गंगा सागर में डुबकी लगाने से 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और अक्सर कहा भी जाता है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। काफी दिन से सोच रखा था आएंगे 2 साल से इधर ही है, आ जाने का मौका मिला। गंगा सागर हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए हम पहली बार यहाँ पे आए हैं, अभी राजस्थान झुंझुनू से चल करके, इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है हमें। असल में गंगा सागर चारों ओर से पानी से घिरा एक द्वीप है। गंगा सागर पहुंचने के लिए स्टीमर से 11 किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ता है। प्राचीन काल में गंगा सागर तक पहुंचना बेहद दुष्कर काम था, क्योंकि यहां तक आने का रास्ता घने जंगलों से भरा हुआ था और बीच में लगभग 3.5 किलोमीटर चौड़ी नदी को पार करना भी बहुत जोखिम था। गंगा सागर सनातन का प्राचीनतम तीर्थ माना गया है। मान्यता है कि जो भी सनातनी अपने संपूर्ण जीवन काल में एक बार भी गंगा सागर आकर आस्था की पवित्र डुबकी लगा ले, कपिल मुनि की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कपिल मुनि हैं, जो भगवान विष्णु के 5वें अवतार माने जाते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। इनकी माता का नाम देवहूति था, पिता कर्दम ऋषि थे, और इन्हीं के श्राप से राजा सगर के 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए थे। उन्हीं के उद्धार के लिए गंगा जी को स्वर्ग से इस धरा पर आना पड़ा, जिसमें कि भागीरथ जी तपस्या किए और उनको प्रसन्न करके इस धरा पर ले आए और अपने पूर्वजों का 60,000 जो थे, जो मुनि जी के श्राप से जल के भस्म हो गए थे, उनका उद्धार किया। बीते सालों में गंगा सागर में स्नान दान के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। श्रद्धालुओं की भीड़ का अंदाजा शासन प्रशासन को भी है, इसलिए उसी तरह की तैयारियां यहां की जा रही हैं। उत्तर 24 परगना से अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको ले चलते हैं बोधगया, जहां महाबोधि मंदिर दर्शन के लिए लद्दाख से 1000 बौद्ध श्रद्धालु आए हैं, जो साष्टांग प्रणाम करते हुए महाबोधि मंदिर तक पहुंचे। इस दौरान लद्दाख से आए ये श्रद्धालु जगह जगह सड़क पर रुककर महाबोधि मंदिर की ओर मुख कर विशेष मुद्रा में मंत्रोच्चार के साथ प्रणाम करते दिखाई दिए। जब मंदिर पहुंचे तो बोधि वृक्ष के नीचे पूरे विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने पूजा की। उसी दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब उत्सवी जायके की मिठास से जुड़ी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद में उत्तरायण पर्व की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस बीच नर्मदा में देसी कोला गुड़ की डिमांड लगातार बढ़ रही है। दरअसल त्योहारी मौसम में यहां पतंगबाजी के साथ साथ गुड़ की चिक्की खाने की परंपरा है, रिवाज है। कोला जो है, कोला गुड़ केमिकल फ्री होता है और नॉर्थ गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र और राजस्थान में ये भी भारी मात्रा में बिकता है और इसलिए इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। देखिए, बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती को कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। पर्यटकों के लिए ये मौसम किसी त्योहार से कम नहीं है और इस बर्फोत्सव को मनाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी तमाम पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग, शोपियां में बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है। मनाली और लाहौल की ऊंचाई वाली चोटियों पर एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है और पूरे क्षेत्र में बर्फ़ की सफ़ेद चादर देखने को मिल रही है। रोहतांग दर्रा, बारालाचा, शिंकुला, मढ़ी और अटल टनल के साउथ पोर्टल क्षेत्र में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फबारी के चलते पहाड़ी इलाकों का नज़ारा पूरी तरीके से बदल चुका है। पर्यटन स्थलों पर ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है और इस खूबसूरत वादियों को
यादों में बसाने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। पहाड़ों पर ठंड बढ़ी है तो मैदानी इलाकों में भी असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री है, यानी दिल्ली का मौसम कुछ शिमला की तरह ही नजर आ रहा है। और इस मौसम को एंजॉय करने के लिए इंडिया गेट पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। वहीं पर लोग इस ठंड से बचने के लिए चाय की चुस्की और अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वादियों में बर्फ बाहर नजर आ रही है। वहीं दक्षिण कश्मीर के शोपियां, हीरापोरा और मुगल रोड समेत कई इलाके में आज ताज़ा हल्की बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने बर्फबारी का पहले भी अलर्ट जारी किया था, जिसमें से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्की बर्फबारी की बात कही गई थी। कुल मिलाकर घाटी में कड़ाके की ठंड जारी है और आने वाले दिनों में आसमान साफ होने से ठंड और बढ़ने के आसार हैं, जिससे कश्मीर में अगले 3 से 4 दिनों में रात का तापमान 5 से -7 डिग्री तक गिर सकता है। देखिए, उत्तर भारत से लेकर देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी राज्यों में हाड़ कपा देने वाली ठंड से 2-4 लोगों को होना पड़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान ये है कि आने वाले दिनों में भी ठंड का ये दौर अभी इसी तरह यूं ही जारी रहेगा। खासकर अगर हम देखें उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में कोहरे और शीतलहर से लोगों को राहत मिलने के कोई आसार अभी नजर नहीं आ रहे। जनवरी का महीना और ठंड इन दिनों पूरी फुल फॉर्म में है। चाहे मैदानी राज्य हों या फिर पहाड़ी राज्य, हाड़ कपा देने वाली ठंड ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। तस्वीरें कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से आई हैं, जहां बर्फबारी ने भले ही वादियों की खोई हुई खूबसूरती लौटा दी है, लेकिन गिरते पारे से नदी, नाले और झरने जमने लगे हैं। इन दिनों पूरी घाटी में ठंड के कारण यही हाल बना हुआ है, क्योंकि कश्मीर में चिलाई कलां चल रहा है। यानी कश्मीर में सर्दियों के सबसे कठोर 40 दिन, जब पारा हर दिन एक नए रिकॉर्ड बना रहा है। सबसे कम तापमान मंगलवार रात को श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया, जब पारा जो है वो -3.5 डिग्री तक लुढ़का। आने वाले दिनों में भी फिलहाल लोगों को इस कड़ाके की ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। हम श्रीनगर के डल झील में हैं। आप देख सकते हैं कि जब कड़ाके की ठंड बढ़ जाती है तो धीरे धीरे श्रीनगर का ये डल झील भी कुछ हिस्सों में जमना शुरू हो जाता है। फिलहाल अभी तक सर्दियों में डल झील जमी नहीं है, लेकिन अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों के दौरान डल झील के किनारे भी जम सकते हैं, क्योंकि तापमान -5 से -6 डिग्री तक श्रीनगर में लुढ़क सकता है। हालांकि इस कड़ाके की ठंड के बीच कश्मीर की खूबसूरती देखने पहुंच रहे सैलानियों के चेहरे इस बर्फबारी को देखकर खिल उठे हैं। कश्मीर के ज्यादातर पर्यटन स्थल इन दिनों सैलानियों से गुलजार हैं। साथ ही खेती किसानी से जुड़े लोग भी कुदरत की इस मेहरबानी से काफी खुश नजर आ रहे हैं। खुश है सर, हमारे को बहुत इससे फायदा होता है। अच्छा। हाँ, अगर बर्फबारी नहीं हुई तो क्या? तो माल को भी नुकसान होता है सर। तो घास हमारे को माल के लिए घास जो होता है वो तो सूखा, पूरा सूखा होता है सर। अच्छा। हाँ, तो आप शुक्र करते हैं खुदा का शुक्र करते हैं हम तो बर्फबारी होने वाली। हाँ, शुक्र खुदा का बर्फबारी स्टार्ट हुई है, थोड़ी थोड़ी हो रही है। हाँ। मौसम विभाग का अनुमान है कि घाटी के लोगों को अभी इस ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें, ताकि कड़ाके की ठंड के कारण होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। जनवरी का महीना जो है पूरी तरह से ठंड से भरा रहेगा, और न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि साथ ही साथ उत्तरी राज्यों में भी अभी फिलहाल लोगों को ठंड से निजात नहीं मिलेगी। उधर देवभूमि उत्तराखंड में सूखी सर्दी का दौर अभी भी जारी है। अभी तक राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उम्मीद के अनुसार बर्फबारी देखने को नहीं मिली है। हालांकि इस बीच यमुनोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। इस बर्फबारी की वजह से सप्तऋषि कुंड, कालिंदी पर्वत समेत आसपास की ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों में देखने को मिल रहा है। इन दिनों उत्तर भारत के ज्यादातर
राज्यों में लोग कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। लिहाजा लोगों को ठंड से बचाने के लिए प्रशासन की ओर से चौक चौराहों पर अलाव और रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है, ताकि बेघर और बेसहारा लोग ठंड की मार से बच पाएं। श्रीनगर से अशरफ वानी और उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल के रोहतांग में सैलानियों की भरमार है। दूर दूर से लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए अटल टनल पर पहुंच रहे हैं। बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं और बाकी सब यहाँ पे मतलब लोकल लोग बहुत ही हेल्पफुल है। मतलब अगर आप आ रहे हैं तो बहुत सेफ है, सब कुछ है, कोई रिस्की नहीं, बहुत अच्छा है। यहाँ का वेदर भी अच्छा होता है और अभी स्नोफॉल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और बाकी स्नो आप सब देख ही सकते हैं, व्यू यहाँ के क्या नज़ारे हैं। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ मनाली का, जिससे मेरा यहाँ आकर बहुत दिल खुश हुआ। अब हम आगे यहाँ पे आगे सिसु जाने वाले हैं, कोकसर जाने वाले हैं और आगे और बर्फबारी देखेंगे और मज़े करेंगे। फाइनली अटल टनल के पार भी गया, हमने वहाँ बहुत एंजॉय करा और वहाँ पे बर्फ ठंड बहुत थी हवा के साथ साथ, और स्नो तो थोड़ी कम थी मगर आया मज़ा और बहुत मज़ा आया। इसके टनल के पार आ गए हम, यहाँ पे हम हैं और यहाँ पे भी हमें खूब मज़ा आ रहा है। यहाँ पर आए स्नोफॉल देखने के लिए, यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हम तो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, यहाँ का एंजॉय करें। हम फर्स्ट टाइम आए, हम सब भाई मिलकर जुलकर फर्स्ट टाइम आए, मजे आ रहे हैं। पहली बार ही आए मनाली, तो ये हम अतुल टनल आ गए अभी। तो यहाँ पे जो हम बर्फ देख रहे हैं ये हमने पहली बार देखा है। जो स्नोफॉल भी हो गया था, हम थोड़ा लेट हो गए, बट जो स्नोफॉल हो गया था, जो नेचर है, जो पूरा आप देख रहे हो, ये बहुत ही सही है। आप लोग भी आ जाओ एक बार, पूरा ये एक्सप्लोर कर दो, जो नई चीज़ें वो भी एक्सप्लोर कर दो। देखिए, बर्फबारी का आलम ऐसा है कि अगर हम विदेशों की बात करें, पेरिस शहर चांदी से चमक रहा है। बर्फबारी के बाद सूरज की रोशनी पड़ते ही पूरा शहर अलग ही रोशनी से नहा उठा। लोग अब इस मौसम का मजा लेने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। ये यूरोप के देश फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो अपनी सुंदरता के लिए दुनिया भर में फेमस है। इन दिनों यहाँ बर्फबारी का आलम है। शहर में हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। मकानों की छत, सड़कें और पार्क, सब जगह कुदरत का सुंदर नजारा दिख रहा है। पेरिस में इतनी बर्फबारी हो रही है कि आईफिल टावर पर भी सफेदी छा गई। ये वो बेंच हैं जिन पर बैठकर लोग पेरिस की सुबह और शाम को एंजॉय करते हैं। इन दिनों यहाँ के पार्क और उन पर लगी बेंच तक पर बर्फ का कब्जा है। इंसान तो छोड़िए, यहाँ के ऊंचे ऊंचे पेड़ भी बर्फोत्सव बना रहे हैं। इन सफेद हो चुके पेड़ों पर जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है, वो चांदी की तरह चमक उठते हैं। आलम ये है कि पेरिस की हर सड़क पर सफेद कारपेट बिछा है, जबकि बर्फबारी से सड़क किनारे नायाब डिजाइन उभर आए हैं जो काफी मनमोहक है। पेरिस में जबरदस्त बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच लोग मौसम का लुत्फ उठाने के लिए घरों से निकल रहे हैं। इनमें बड़े और बच्चे भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन के हार्बिन में ठंड के इस मौसम का पूरे साल बेसब्री से इंतजार रहता है। वजह है यहाँ का हार्बिन फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में सैलानी बर्फ से बनी एक अनोखी दुनिया की सैर करते हैं। हार्बिन शहर में बर्फ से ऐतिहासिक इमारतों और दूसरी कलाकृतियों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बर्फ का बना ये शहर किसी फेरी टेल जैसा नजर आता है। ये फेस्टिवल हार्बिन संडर की ऐतिहासिक इमारतों को बर्फ की कला में फिर से जीवंत कर देता है। बर्फ और रोशनी का अद्भुत संसार एक बार फिर सज गया है चीन का हार्बिन शहर। ड्रोन में कैद हार्बिन आइस एंड स्नो वर्ल्ड के भव्य उद्घाटन की खूबसूरत तस्वीरें, जिसमें दूर दूर तक बर्फ से बनी शानदार कलाकृतियां दिखाई दे रही हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान पर्यटक आतिशबाजी का आनंद लेते नजर आए।
आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा और बर्फ से बने महल इस नजारे को और भी खास बना रहे थे। आतिशबाजी के जुलूस के बीच लोग फोटो और वीडियो बनाते दिखे। ड्रोन शो भी आकर्षण का केंद्र बना रहा। आसमान में उड़ते ड्रोन ने घोड़े की आकृति बनाई, जो चीनी नववर्ष में ईयर ऑफ द हॉर्स का संकेत है। यहाँ बर्फ से बना विशाल आइस कासल लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ घूमते पर्यटक बर्फ की नक्काशी और रोशनी के मेल से बने इस अनोखे नजारे का आनंद ले रहे हैं। यहाँ के कुछ हिस्सों में कृत्रिम बर्फबारी का अनुभव भी कराया गया है, जहाँ लोग बर्फ गिरने का मजा लेते हुए खुश नजर आए। हार्बिन आइस एंड स्नो वर्ल्ड में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए कुछ न कुछ खास है। बर्फ की स्लाइड्स, बड़ा ऊंचा झूला और रंगीन लाइट शो लोगों को खूब लुभा रहे हैं। करीब 4 लाख क्यूबिक मीटर बर्फ से ये पूरा बर्फीला शहर तैयार किया गया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। -20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरने के बावजूद भी सैलानियों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। हार्बिन आइस एंड स्नो वर्ल्ड घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। पिछले साल रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचे थे, जिससे शहर की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा हुआ था। बर्फ, रोशनी और रंगों से सजा ये उत्सव मौसम के अनुकूल रहने पर फरवरी के मध्य तक ऐसे ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भारत में इस बात की कोशिश की जा रही है कि सड़कों पर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलें, ताकि पॉल्यूशन के साथ साथ शोर भी कम हो। अमेरिका भी इसी मिशन में लगातार जुटा हुआ है। यहाँ पानी में अब इलेक्ट्रिक बोट चलाई जा रही है। ये बोट जो है हवा या पानी में हानिकारक उत्सर्जन बिल्कुल भी नहीं करती। पहाड़ों के बीच में शांत, सुंदर और साफ जलाशय और इसमें चलती नाव। ये नज़ारा अपने आप में खास है, क्योंकि पानी पर नाव चल रही है और शोर बिल्कुल भी नहीं हो रहा। धुएं का भी नामो निशान नहीं। तस्वीरें अमेरिका के निवाडा स्टेट की हैं। लास वेगस के पास जलाशय में चलती इस इलेक्ट्रिक बोट ने यहाँ सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। कैलिफोर्निया के स्टार्टअप आर्क ने ये बोट तैयार की है। कंपनी का मानना है कि समुद्री दुनिया इलेक्ट्रिक होने के लिए तैयार है। आर्क पानी पर हर चीज को इलेक्ट्रिक बनाने के मिशन पर है। कंपनी का कहना है कि इलेक्ट्रिक होने का मामला सड़कों की तुलना में पानी पर ज्यादा मायने रखता है। हम आर्क स्पोर्ट पर बैठे हैं। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वेक स्पोर्ट बोट है। 23 फीट 500 हॉर्स पावर। इसमें एक बड़ी बैटरी लगी है। ये बिना धुएं, शोर और गैस बोट के मेंटेनेंस के झंझट के पानी पर घंटों सफर कराती है। ये आर्क स्पोर्ट ईवी सिलिकॉन वैली की सोच को समुद्र तट तक लाती है। इलेक्ट्रिक बोट को टेस्ला और रिवियन के पूर्व इंजीनियर्स की एक टीम ने डिजाइन किया है। ये पारंपरिक गैस से चलने वाली नाव की तुलना में तेज, शांत और रखरखाव में सस्ती है और हवा या पानी में शून्य हानिकारक उत्सर्जन करती है। इसे चलाना भी आसान है। पानी पर आर्क स्पोर्ट एक ऐसा अनुभव देता है जो ज्यादा शांत है। इसमें गैस इंजन से निकलने वाले धुएं का सामना नहीं करना पड़ता। ये ज्यादा परफॉर्म करने वाली है। आग के पास ज्यादा पावर होता है। ये सॉफ्टवेयर से चलता है और सस्ता भी है। कंपनी के लिए आर्क स्पोर्ट ईवी नाव सिर्फ शुरुआत है। आर्क अब ऐसे नाव का प्रोडक्शन बढ़ाने में लगी है। कंपनी इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म को मछली पकड़ने वाली नावों, मनोरंजक नावों, टग बोट्स और फेरी जैसे कमर्शियल जहाजों तक फैलाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजधानी दिल्ली में जहां रिपब्लिक डे परेड की तैयारी चल रही है, वहीं पिंक सिटी जयपुर में आर्मी डे की रिहर्सल जारी है। इस दौरान जयपुर की सर्द सुबह में जवानों के उत्साह और जज्बे की गर्मजोशी देखने को मिल रही है। फुल ड्रेस रिहर्सल में जवान पूरे उत्साह के साथ जुटे हैं। आपके सामने 3 तस्वीरें। पिंक सिटी में सर्द मौसम में जवानों की जोशीली कदम ताल देखिए। जोश और जज्बे के साथ ही युद्ध कौशल और तकनीक का ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हम आपको बता दें, ये परेड जगतपुर में महल रोड पर हो रही है। 15 जनवरी को पहली बार पिंक सिटी में सेना दिवस के अवसर पर सेना के जवान पब्लिक के बीच परेड करेंगे। इस परेड में सेना के लड़ाकू विमान और रोबोडॉक्स भी हिस्सा लेंगे। भारतीय सेना का तकनीकी युद्ध कौशल पर दुनिया के सामने होगा।
देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जयपुर में जवानों का जोश हाई है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। अच्छी और बड़ी बात यह है कि इस युद्ध कौशल और तकनीक का इस्तेमाल इस परेड में किया जा रहा है। रोबोट को आप देख सकते हैं। इसके साथ ही संतुलन और शौर्य की जुगलबंदी की भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।